हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज जो है वो हम एक और नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे उसका बायो या पॉलीमराइजेशन होगा या बायोसिंथेसिस होगा और वो पॉलीमर में कन्वर्ट होगा। और लास्ट में कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कैटाबॉलिज्म जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो ये दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलके मेटाबॉलिज्म जो है प्रोसेस वो बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से जो पाथवे है एनाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे, फिर किस में क्या एनर्जी जनरेट होती है उसके बारे में हमने समझा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलाइट्स। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में है, मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये एक इंटरमीडिएट, जब भी जो कोई भी पाथवे जो है वो रन होता है तो उसके बीच में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। आर टिपिकली कैरेक्टराइज बाय स्मॉल मॉलिक्यूल विथ वेरियस फंक्शन। एक इसके बाद जो है वो एक स्मॉल साइज के होते हैं, ये जो मेटाबोलाइट्स हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, उनका अलग अलग जो है फंक्शन होता है। मेटाबोलाइट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हिस्ट्री यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वर्ड जो है वो, द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाबॉलिज्मो। ग्रीक वर्ड क्या होता है, इसका नाम है मेटाबॉलिज्मोस, और फ्रेंच वर्ड जो होता है वो उसका नाम है मेटाबॉलिज्मी। ठीक है, मेटाबोलाइट्स का जो मतलब था वो हमने बोला था कि टू चेंज, यानी कि चेंज होना। मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक pathway have been studied over several centuries and has moved from examining whole animals in early study so examining individual metabolic reaction in modern biochemistry and molecular biology। मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो अलग अलग होते हैं, कुछ के अंदर जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ग्लाइकोलिसिस को समझें तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनारोबिक एरोबिक दोनों कंडीशन में जो है वो रन होते हैं, और दो जो ग्लाइकोलिसिस है ईएमपी पाथवे वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम तरीके से होता है। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमने पहले भी समझा कि मेटाबोलाइट जो है वो इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की एक प्रोडक्ट है। द टर्म मेटाबोलाइट्स इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये जो है मेटाबोलाइट्स एक स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसमें जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है या एनिमल है। फिर डेवलपमेंट, उसके जो डेवलपमेंट होगा उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और लास्ट में ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कोई एग्जांपल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जो है वो कार्बन नाइट्रोजन के प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दोज प्रोसेस बट यूजुअली हैज ए इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसके अंदर, ये प्रोसेस जैसे कि नॉर्मल ग्रोथ में है, डेवलपमेंट में है या रिप्रोडक्शन में, पर इनका एक अलग ही फंक्शन होता है। जिसमें देखिए एग्जांपल है एंटीबायोटिक और माइकोटॉक्सिन। एंटीबायोटिक जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, तो ये सारे जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो सेल्फ डिफेंस में, ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्फ डिफेंस में ये हेल्पफुल होते हैं। फिर ये माइकोटॉक्सिन जो है वो फंजाई द्वारा प्रोडक्शन होता है, और एंटीबायोटिक जो है वो भी बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स
इसके बारे में हम समझे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, thus इट इज often referred to as सेंट्रल मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो भी प्रोसेस होती है, जैसे कि नॉर्मल ग्रोथ जो है, फिर रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, तो इसमें ये जो है वो हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का दूसरा नाम है सेंट्रल मेटाबोलाइट्स। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, तो ये जरूरी होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। जिसमें और एग्जांपल हम समझे तो है अल्कोहल, जिसमें इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, तो ये सारे जो है, तो ये आप देखिए अल्कोहल और इथेनॉल जो है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो भी फर्मेंटेशन के द्वारा इनका प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड, ये सारे जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और ये जो है वो फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड किसमें से मिलता है? एस्परजिलस नाइजर is a use in industrial microbiology for mass production of citric acid। तो सिट्रिक एसिड जो है वो विटामिन सी, ठीक है, इसमें होता है। तो सिट्रिक एसिड ये भी एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, और ये एस्परजिलस नाइजर ये एक फंजाई है, एस्परजिलस नाइजर, इसके द्वारा फर्मेंटेशन प्रोडक्शन होता है सिट्रिक एसिड का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम समझे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज अ टर्म फॉर पाथवे फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, और मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट है वो होते हैं, और ये रिक्वायर फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एंड सेल्फ डिफेंस के लिए यूजफुल होते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैज ए इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन। एग्जांपल इंक्लूड एंटीबायोटिक, माइकोटॉक्सिन, तो एंटीबायोटिक है जिसमें पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सारे जो है वो एंटीबायोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारे जो है वो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। माइकोटॉक्सिन जो है वो फंजाई द्वारा प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक में अगर देखें पेनिसिलिन तो है, तो पेनिसिलिन, क्राइसोजिनम, नोटेटम और एस्परजिलस, ये सारे जो है वो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पे होता है? तो एक है केमिकल स्ट्रक्चर, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, फिर सॉल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो किस में है, ये सॉल्वेंट में है, जैसे कि इथेनॉल है, ईथर है, इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी होती है या वाटर के अंदर होती है। पाथवे बाय विच दे आर सिंथेसाइज, और ये किस पाथवे के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, तो उसके बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली डाइवर्स लो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो है वो लो मॉलिक्यूलर मास प्रोडक्शन करते होते हैं, इनका जो मास होता है वो लो मॉलिक्यूलर मास होता है, और ये एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए, नॉट फॉर ग्रोथ। ये सर्वाइवल के लिए, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है, और ये जो है वो ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें अगर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है ये, तो उसके आसपास जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे वो नहीं आएंगे, तो वहाँ पे ये सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रोडक्शन करता है, और उससे आसपास के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको वो किल करेगा, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सर्व टू इंक्रीज द फिटनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड डिक्रीज द फिटनेस ऑफ सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो उसकी जो मास प्रोडक्शन होगा, खुद का मास प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएगा, सेल नंबर जो है वो बढ़ेंगे, और उसके आसपास जो सराउंडिंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको वो किल कर दे जाएगा। मेटाबोलाइट्स प्ले अ रोल इन रेगुलेशन एंड प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन।
कुछ में जो है वो स्पोरुलेशन में भी ये जो है मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसका यूज़ होता है। वाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर ऑफ नो यूज फॉर टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड लेट इन अ ग्रोथ साइकिल इन स्टेशनरी फेज। देखिए यहाँ पे ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टेशनरी फेज, यानी कि जो थर्ड फेज आता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसमें लैग लॉग, फर्स्ट आता है लैग, फिर लॉग, और थर्ड जो है वो स्टेशनरी फेज आता है, और लास्ट में डिक्लाइन फेज। तो हमने इसके बारे में समझा था। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो लॉग फेज में उसका प्रोडक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे वो स्टेशनरी फेज में इसका प्रोडक्शन होता है। तो स्टेशनरी फेज में जब ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो किल होते जाते हैं, इसलिए इसका जो है वो यूज़ नहीं होता ग्रोथ के अंदर, बैक्टीरिया की ग्रोथ डेवलप करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इसके अंदर यूज़ नहीं होता। सिर्फ सर्वाइवल के लिए ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो लॉग फेज में उसका प्रोडक्शन होता है, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टेशनरी फेज में होता है या आइडियो फेज में होता है। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो नहीं इन्वॉल्व नहीं होते नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल फॉर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इथेनॉल, ठीक है, ये सारे जो है वो लैक्टिक एसिड, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। जबकि एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर अल्कलॉइड्स, ठीक है, अल्कलॉइड्स है, टेनिन है, रेजिन, गम्स, लेटेक्स, ये सारे प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्लांट के अंदर जो जो भी पाथवे चलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, उससे टर्पेंस होता है, अल्कलॉइड्स, रेजिन, गम्स, लेटेक्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन होता है। और अगर ये ऑर्गेनिज्म के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर हम देखें तो वहाँ पे एंटीबायोटिक है, फंजाई के अंदर माइकोटॉक्सिन है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसके एग्जाम्पल है। दे आर नॉट पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होते। सम ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉइजनस, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो पॉइजनस होते हैं, जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो नॉट पॉइजनस। अब कुछ जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अलावा इंटरमीडिएटरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी, उसका भी प्रोडक्शन होता है। द टर्म इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म इज ऑफन अप्लाइड टू कंबाइन एक्टिविटी ऑफ द ऑल मेटाबॉलिक पाथवे अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इन स्टेप वाइज मैनर कन्वर्ट। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी पाथवे रन होता है तो उसमें जो सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसका अगर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज देखिए तो ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस है, वो पाथवे चलता है। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी का पूरा नाम है एम्डन मेयर ऑफ पार्नास पाथवे। तो ईएमपी जो है वो एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, कैटाबोलाइट ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होगा, उसका ब्रेकडाउन होता है और एक ग्लूकोज में से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है उसका कैटाबॉलिज्म होता है। उसके अंदर एंड प्रोडक्ट इसका जो है वो पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड, और वो भी 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर देखिए ग्लाइकोलिसिस में हम देखें तो उसका जो पहला इंटरमीडिएट है जिससे ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। तो ये सारे इसके जो है टोटल 10 स्टेप में ये पूरा पाथवे होता है, जिसमें हम उसके 8 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। प्रिकर्सर इनटू मेटाबोलाइट्स, तो यहाँ पे जो देखिए प्रिकर्सर होते हैं उसमें जैसे कि अगर ग्लूकोज है वो एक प्रिकर्सर है, उससे मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन होता है और लास्ट में इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और लास्ट में है वो एनर्जी भी जनरेट होती है।
तो यहाँ पे एग्जांपल देखें तो स्टार्च है, तो स्टार्च का जो कैटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज, और उसमें उसके इंटरमीडिएट हो गए, ठीक है, और लास्ट में फिर वो ग्लूकोज जो है वो एनाबॉलिज्म के थ्रू ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन हो ग्लाइकोजन बनेगा। ऐसे ही अगर डाइटरी प्रोटीन है तो वो अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड में से इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर से अमीनो एसिड बनेगा और सेल्यूलर प्रोटीन बनेगा, क्योंकि अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो इकट्ठे होते तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही दूसरा है डाइटरी फैट्स, तो फैट्स में से फैटी एसिड और फिर लास्ट में मेम्ब्रेन लिपिड, उसमें से लिपिड के जो मॉलिक्यूल है वो बनते हैं। और लास्ट में ये जो है वो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, कौन कौन से सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है उसमें सबसे पहले देखिए, अगर ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है तो वो उसमें पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और ये जो पाथवे है इसका वो है ईएमपी पाथवे, ठीक है। तो ये पहला पाथवे ईएमपी। अब इसके अंदर इसके और पाथवे जो है, जैसे कि अगर बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है ये ईएमपी पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, तो उसका एक और अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का, उसका नाम है ईडी पाथवे, ठीक है। ईडी का फुल फॉर्म है एंटनर और डी का नाम है डॉड्रॉप, एंटनर डॉड्रॉप पाथवे भी इसको बोलते हैं ईडी पाथवे को। तो ये इसका सेकंड पाथवे है ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का। और थर्ड पाथवे जो है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या पेंटोज साइकिल बोलते हैं इसको, या एचएमपी संट बोलते हैं, तो ठीक है। तो ये तीनों पाथवे जो है वो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म के पाथवे। इसमें बाद ये पायरुवेट जो है ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, या ईएमपी पाथवे का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। पायरुवेट में से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल में जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पाथवे है, फोर्थ नंबर का पाथवे आएगा टीसीए साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे अगर अमीनो एसिड है इसका बायोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम में से आइसोप्रिनोइड भी बनता है, उससे टर्पेन्स, कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से बनते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, कौन कौन से सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, उसमें से ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आज हम जो है हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स के बारे में समझा। नेक्स्ट हम रिड्यूसिंग पावर और एनर्जी रिच कंपाउंड उसके बारे में हम समझेंगे। थैंक यू।